Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 5, morphology of flowering plant, lecture number 8. हमने अपने जो पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर 7 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस का मतलब ये होता है कि फ्लावर किस तरीके से ब्रांच के ऊपर या फ्लोरल एक्सिस के ऊपर लगे हुए होते हैं, और हमने उसके टाइप भी देखे थे, रेसिमस, साइमस एंड स्पेशल टाइप। और लास्ट में हमने पढ़ा था स्पेशल टाइप के इनफ्लोरोसेंस पढ़े थे, जिसमें हाइपेंथोडियम, साइएथम एंड वर्टिक्लेस्टर के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वह टॉपिक है हमारा फ्लावर। कि फ्लावर क्या होता है, जगह इसके बारे में देखें हम। तो हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है वह एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और यही प्लांट के अंदर उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि फ्लावर होता क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्लावर एक टाइप का मॉडिफाइड शूट है। क्या है? फ्लावर एक टाइप का मॉडिफाइड शूट है। इसके ऊपर इंटरनोड इलोंगेट नहीं होते, मतलब लंबे नहीं होते। नोड बिकम कंडेंस्ड, बहुत ही गहराई में चले जाते हैं नोड, और फ्लोरल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ लीव्स, कि यहाँ पे पत्तियों की जगह पर आपको फ्लोरल अपेंडेजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि कैलेक्स कोरोला, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ ऐसा होता है कि फ्लावर में जो सबसे नीचे वाली डंडी के जैसा स्ट्रक्चर है जिससे फ्लावर को पकड़ा जाता है वह कहलाता है पेडिसल, और पेडिसल के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो फूला हुआ है, स्वोलन जो हिस्सा है, वह कहलाता है थैलेमस या रिसेप्टेकल। याद रखना कि डंडी के जैसा स्ट्रक्चर जिससे फ्लावर को पकड़ा जाता है वह कहलाता है पेडिसल, और पेडिसल के ऊपर फूला हुआ हिस्सा कहलाता है थैलेमस, और थैलेमस से उसके बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं। कि सबसे पहला जो भाग निकलता है फ्लावर का वह हमेशा ग्रीन कलर का होता है, जिसको कहते हैं कैलेक्स। और सेकंड पार्ट जो फ्लावर का होता है वह क्या है, हर एक फूल में अलग अलग कलर का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुलाब के अंदर आपको पिंक कलर का मिलता है, गेंदे के अंदर आपको ऑरेंज कलर का मिलता है, और धतूरा जो है उसमें वाइट कलर का आपको मिलता है। तो ये जो कोरोला है हर एक फ्लावर में आपको अलग अलग कलर के मिलते हैं। तीसरा पार्ट हम बात करें फ्लावर का, तो तीसरा जो हिस्सा होता है वह उसका स्टामन कहलाता है। यह फ्लावर का मेल पार्ट है, और स्टामन में भी सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वह एंथर, और उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर फिलामेंट कहलाता है। आगे हम बात करें सबसे एंड वाले हिस्से की। सबसे एंड वाला जो हिस्सा होता है वह पिस्टिल या कार्पल कहलाता है, और यही फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अगर हम किसी पिस्टिल या कार्पल की बात करें तो उसके ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, नीचे वाली डंडी के जैसा स्टाइल, और उससे नीचे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है वह ओवरी कहलाती है। वापस हमने बात की थी फ्लोरल अपेंडेजेस की, कि फूल के कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले पेडिसल आया था, डंडी, उसके ऊपर फूला हुआ थैलेमस, और सबसे पहला जो हिस्सा है कैलेक्स, जो हमेशा आपको ग्रीन कलर का मिलता है। सेकंड हिस्सा कोरोला, जो आपको अलग अलग कलर का, अट्रैक्टिव कलर का मिलता है, जिससे इंसेक्ट क्या है, अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ और इसमें पॉलिनेशन करते हैं। थर्ड जो पार्ट है स्टामन, एंड फोर्थ पार्ट जो है पिस्टिल। तो ये पार्ट थे किसके, फ्लावर के। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे हम देखें तो फ्लावर के जो मैंने अभी 4 पार्ट बताए थे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम स्टामन को ही कहते हैं और गाइनोशियम पिस्टिल को ही कहते हैं।
तो उसके जो कैलेक्स व कोरोला है, इन दोनों को एसेसरी होल के नाम से जाना जाता है, जबकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को रेप्रोडक्टिव होल्स के नाम से जाना जाता है। ए फ्लावर इज अटैच्ड टू द फ्लोरल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ पेडिसल। पेडिसल से ही वह फ्लोरल एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है। थैलेमस और रिसेप्टिकल इज द एरिया ऑफ फ्लावर ऑन विच ऑल द फ्लोरल अपेंडेज आर अटैच्ड, कि दूसरे जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के फूल के जिस हिस्से से अटैच होते हैं वह कहलाता है थैलेमस। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पेडिसल के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा फूला हुआ होता है और वो क्या कहलाता है, थैलेमस। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स क्या है कि कैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट होल, सबसे बाहर का जो चक्कर होता है उसको कैलेक्स कहते हैं। एंड जनरली ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड इट्स बड स्टेज, कि यह हमेशा आपको ग्रीन कलर का मिलेगा और इसका काम क्या होता है कि जब तक फूल खिलता नहीं है उसकी बड स्टेज यानी कि कली की अवस्था होती है, उस समय फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम कैलेक्स करता है। कैलेक्स आर आल्सो कॉल्ड सेपल्स, कि कैलेक्स में तो कंप्लीट होल को कहते हैं, लेकिन अगर उनके एक एक हिस्से को निकाल के देखें तो वो कहलाते हैं सेपल्स। कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस भी हो सकता है। पॉलीसेपेलस क्या होते हैं कि अगर सेपल्स फ्री हैं तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीसेपेलस, और सेपल्स अगर यूनाइटेड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो वो कंडीशन कहलाती है गैमोसेपेलस। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसमें एग्जाम्पल आपको याद रखने थे कि मस्टर्ड जो है पॉलीसेपेलस का एग्जाम्पल है, रेडिश जो है वह पॉलीसेपेलस का एग्जाम्पल है, जबकि गैमोसेपेलस के एग्जाम्पल धतूरा और पिटूनिया हैं, है ना। याद रखना पड़ेगा आपको। सेपल्स क्या होते हैं कि एक यूनिट, कैलेक्स की जो एक यूनिट होती है उसको कहते हैं सेपल्स, और सेपल्स का पूरा गुच्छा जो बन जाता है वह क्या कहलाता है, कैलेक्स। जैसे आप इसमें देख सकते हैं गैमोसेपेलस कंडीशन है जिसमें आपको सारे सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़न मतलब जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जबकि ये कंडीशन आपके सामने पॉलीसेपेलस की है जिसमें सारे जो सेपल्स है एक दूसरे से अलग अलग आपको दिखाई दिए गए हैं। तो कैलेक्स के बारे में हम इतना ही बता सकते हैं कि फ्लावर के सबसे बाहर वाला जो होल होता है उसको कहते हैं कैलेक्स, और कैलेक्स के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो कहलाते हैं सेपल्स। और सेपल्स जुड़े हुए हैं या फ्री है उस बेसिस पे इसके दो टाइप है, पॉलीसेपेलस एंड गैमोसेपेलस। आपको इसमें एग्जाम्पल मोस्टली याद रखने हैं। आगे हम देखें तो एक क्वेश्चन इसका बन सकता है कि जनरली द कैलेक्स फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट in some cases the calyx remain persistent even after fertilization, example tomato। कि आपने टोमेटो एंड ब्रिंजल इनमें देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होके फ्लावर से फ्रूट बन जाता है तो फ्रूट बनने के बाद उसका कैलेक्स झड़ जाता है, नीचे की तरफ टूट के गिर जाता है। लेकिन कुछ अलग कंडीशन में, सम केसेस में क्या होता है कि वह फ्रूट बनने के बाद भी उसके ऊपर मौजूद होता है। आपने टोमेटो के ऊपर और बैंगन के ऊपर ये देखे होंगे सेपल्स मौजूद, जो फ्रूट के ऊपर भी मौजूद होते हैं। In Asteraceae family, sepals are modified into hairy structure called pappus, and this pappus help in dispersal of fruits। कि एस्टेरिएसी जो प्लांट की एक फैमिली है उसमें जो सेपल्स होते हैं वो बालों के जैसे हेयरी स्ट्रक्चर में बना देते हैं जिसको पेपस कहते हैं, जो क्या करते हैं उनके फ्रूट्स को डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं। आगे हम बात करें, हमारा जो सेकंड पार्ट है प्लांट का वह है कोरोला। फर्स्ट था कैलेक्स, सेकंड आता है कोरोला। क्या है जरा देखें इसको, कि सेकंड होल ऑफ फ्लावर इनर टू द कैलेक्स आर नोन एज कोरोला। सेकंड चक्कर जो होता है, दूसरा चक्कर जो होता है किसी फ्लावर का वह कोरोला होता है, और ये हमेशा आपको चमकीले कलर का, ब्राइटली कलर्ड में आपको दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि अगर इसका कलर ऐसा चमकीला होगा तो उसके कारण क्या है, इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होके इसमें पॉलिनेशन करने का काम करेंगे। तो पॉलिनेशन के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द शेप एंड कलर वेराइज अमोंग डिफरेंट प्लांट, कि अलग अलग पौधों में इसका शेप और कलर आपको अलग अलग मिलेगा। इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड पेटल, कि ये जो कंप्लीट चक्कर होता है वो तो कहलाता है कोरोला, और इसकी एक पंखुड़ी को निकाल के देखें तो वो कहलाती है पेटल्स। जैसे हमने उसमें देखा था कंप्लीट चक्कर जो था उसको हमने सेपल्स का ये कैलेक्स कहा था, और उसकी एक यूनिट को हमने सेपल कहा था। इसी तरीके से इसमें कंप्लीट चक्कर जो है उसको कोरोला कहते हैं और एक यूनिट को पेटल्स कहते हैं। द शेप में बी ट्यूब्यूलर, फनल शेप्ड, बेल शेप्ड, व्हील शेप्ड एक्सेट्रा, कि ये अलग अलग टाइप के शेप आपको इसमें मिल सकते हैं। जैसे हमने उसमें देखा था वैसे आपको कोरोला में भी कंडीशन मिलती है कि कहीं पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस क्या होते हैं, पेटल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, जबकि गैमोपेटलस कंडीशन में पेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं पॉलीपेटलस के, मोस्ट आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं कि रेडिश एंड मस्टर्ड, इसमें भी आएगा धतूरा एंड पिटूनिया। ओके, ज़रा देखें इसको, इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए सारे पेटल्स एक दूसरे से अलग अलग है, और इस डायग्राम को देखते हैं तो आपके सामने सारे पेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, और इनका कलर भी अलग अलग है। क्या होते हैं कि पेटल्स का कलर अलग इसलिए होता है कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन कर सके। इसके और भी आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं कई जगह पे आपको पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस के एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे। अब एक बात करते हैं हम कि आपने ऑनियन और गार्लिक यानी कि प्याज व लहसुन को देखा होगा, तो उसके फ्लावर में आप पहचान कर ही नहीं सकते हो कि इसका पेटल कौन सा है और इसका सेपल कौन सा है। मतलब कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कैलेक्स और कोरोला की पहचान नहीं कर सकते। बाकी में तो आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है और ये अलग कलर का दिखाई देता है, लेकिन कुछ कुछ पौधों में ये दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, और एक जैसे दिखाई देने के कारण हम उनमें पहचान नहीं कर सकते। और जब पहचान नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में उसको कैलेक्स और कोरोला नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पेरीएंथ, एंड यूज फॉर दैट होल इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड टेपल्स। याद रखना कि उस समय जो उसका कंप्लीट जो चक्कर होता है उसको तो कहते हैं पेरीएंथ, और उसके एक मेंबर को कहते हैं टेपल। ये आपको मिलता है ओनियन और गार्लिक में। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ चुका है, टेपल्स क्या होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि कुछ कुछ फ्लावर में कैलेक्स व कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेरीएंथ कंडीशन, और उसके एक मेंबर को कहते हैं टेपल। एग्जाम्पल ओनियन एंड गार्लिक। देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये भी वाइट कलर, ये भी वाइट कलर, तो हमको पहचान ही नहीं होती इसमें सेपल कौन से, पेटल्स कौन से। तो ये कहलाती है पेरीएंथ कंडीशन। आगे आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टिवेशन का। एस्टिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 11th के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि एस्टिवेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड with respect to other member of same whole is called estivation। कि किसी भी फ्लोरल की बड पर जो पेटल्स और सेपल्स लगे हुए हैं उनका एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है उसी को एस्टिवेशन कहते हैं, कि वह एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो पंखुड़ियाँ हैं जिसको हम पेटल्स कहते हैं और सेपल्स कहते हैं, वे एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन जिसको वॉल्वेट कहते हैं, उसमें हर एक पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी के किनारे को टच कर गई है, तो ये कंडीशन कहलाती है वॉल्वेट। जबकि ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है कि हर एक पंखुड़ी इस तरीके से अरेंज होती है कि उसका एक हिस्सा अंदर की तरफ, एक हिस्सा बाहर की तरफ। इसको भी देखिए, इसका एक हिस्सा अंदर की तरफ, एक हिस्सा बाहर की तरफ, अंदर बाहर कंडीशन जब होती है तो उसको कहते हैं ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन। और तीसरा आता है एम्बिगिकेट टाइप का एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि एक तो पूरी तरीके से अंदर होती है कंप्लीटली,
एक पूरी तरीके से बाहर होती है और बाकी अंदर बाहर की जो कंडीशन मिलती है वो कंडीशन कहलाती है इम्बेरिकेट टाइप का एस्टिवेशन। याद रखना, इम्बेरिकेट में क्या, एक पूरी तरीके से अंदर, एक पूरी तरीके से बाहर, बाकी जो है वह अंदर बाहर की कंडीशन। इसमें एक हिस्सा अंदर की तरफ, एक हिस्सा बाहर की तरफ। इसको भी आप ध्यान से देखो कि एक हिस्सा अंदर की तरफ है, एक हिस्सा बाहर की तरफ है, तो ये कहलाता है एस्टिवेशन। जबकि वैक्सिलरी जो है, वैक्सिलरी एक अलग ही प्रकार का एस्टिवेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपको पी प्लांट में, मटर के पौधे में आपको मिलता है। इसमें क्या है, ऊपर वाला एक सबसे बड़ा, नीचे वाला सबसे छोटा, बाकी जो है वह उसको ढकने का काम करते हैं साइड में। मतलब कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से बाहर, एक पूरी तरीके से अंदर, बाकी अंदर बाहर कंडीशन इसमें आपको मिलती है। जिसमें एक सेपल्स जो है वो बहुत बड़ा होता है, पेटल्स सॉरी, वह बहुत बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है। तो हमने एस्टिवेशन की क्या डेफिनेशन देखी थी कि पेटल और सेपल का अरेंजमेंट रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम होल, उसी के चक्कर के दूसरे मेंबर के साथ उसका संबंध कैसा है, वह उसका एस्टिवेशन कहलाता है। एस्टिवेशन के टाइप मैं आपको बता चुका हूँ। पहला है वॉल्वेट। वॉल्वेट में क्या है, इन दिस टाइप द मार्जिन ऑफ वन सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच्ड द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट सेपल और पेटल, कि एक पेटल या सेपल की जो एक मार्जिन है वह दूसरे वाले को केवल टच करने का काम करती है, तो वो वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है, जो आपको मस्टर्ड एंड कैलोट्रोपिस में मिलता है। जबकि सेकंड है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि इन दिस टाइप द मार्जिन ऑफ वन सेपल एंड पेटल्स overlap the margin of next petal or sepal and is being overlapped by next sepals or petal। कि इसमें क्या होता है, एक जो है मार्जिन वह ओवरलैप करती है, दूसरे को ढकने का काम करती है, वो ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है। मतलब अंदर बाहर की आपको कंडीशन आपको इसमें दिखाई देती है, जो आपको मिलेगा लेडी फिंगर, कॉटन और चाइना रोज में। ये देखिए, इसमें ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले में तो वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन है, जिसमें आपको दिख रहा है केवल टच होगा यहाँ पे, जबकि इसमें ओवरलैप होगा। ये देखिए, इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ है, ये ऊपर है, इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ, ये उससे जस्ट ऊपर, ओवरलैप कंडीशन आपको मिलती है ट्विस्टेड में। इम्बेरिकेट थर्ड टाइप का एस्टिवेशन आता है, जिसमें क्या होता है कि एक सेपल या पेटल की दोनों मार्जिन ओवरलैप करती है दूसरे को, और एक पेटल और सेपल्स जो है वह पूरी तरीके से ओवरलैप्ड हो जाता है। मतलब एक जो है वह पूरी तरीके से बाहर है, जो सभी को ढकने का काम कर रहा है। इसमें देखिए, ये देखिए, ये एक पूरी तरीके से बाहर है, जो दोनों मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। एक इस तरीके से है जिसकी दोनों मार्जिन ढकी हुई है, एक पूरी तरीके से अंदर, एक पूरी तरीके से बाहर, और बाकी की कंडीशन ट्विस्टेड कंडीशन इसमें मिलती है। मतलब अंदर बाहर की कंडीशन आपको मिलती है। रेस्ट आर ट्विस्टेड, जो आपको केसिया और गुलमोहर प्लांट में मिलता है। जैसे इसमें देखिए आप, ये एक पूरी तरीके से ऊपर की तरफ है, ये पूरी तरीके से नीचे की तरफ है, बाकी सॉरी, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, बाकी आपको ऊपर नीचे की कंडीशन आपको दिखाई देती है। तो ये कंडीशन इम्बेरिकेट टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो है वह वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है, और इसमें ये होता है कि द लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल कॉल्ड स्टैंडर्ड कवर, के पीछे की तरफ जो पेटल होता है सबसे बड़ा होता है, उसको स्टैंडर्ड कवर कहते हैं। एंड टू लेटरल विंग्स विच इज टर्न्ड कवर द स्मॉल इंटीरियर पेटल, के पास की जो लेटरल विंग्स होती है, दो छोटे वाले पास के कवर होते हैं, वह आगे वाले सबसे छोटे इंटीरियर पेटल को ढकने का काम करते हैं, जिससे नील कहते हैं, जो आपको पी में और बीन में दिखाई देगा। इस डायग्राम को देखिए, ये पोस्टीरियर कवर जो सबसे बड़ा है स्टैंडर्ड कवर कहलाता है, जबकि ये साइड वाली विंग्स है जो सबसे नीचे वाले कवर को जोड़ने का, मतलब ढकने का काम करती है, और नीचे वाला जो सबसे छोटा पेटल है उसको नील कहते हैं, सॉरी कील, इस सबसे छोटे वाले को कील के नाम से जानते हैं।
देखिए इसमें साफ साफ दिखाई देगा है, पीछे वाला सबसे बड़ा, आगे वाला बहुत छोटा, और ये साइड वाले जो इस ढकने को, इस वाले को ढकने का काम करेगी। ये एक मटर का फ्लावर है, यानी पी फ्लावर है। तो बच्चों ये थे आपके एस्टिवेशन से रिलेटेड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एस्टिवेशन क्या और इससे रिलेटेड टाइप कौन कौन से होते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो किसी प्लांट के फ्लावर के मेजर पार्ट है, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। तो उनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।